जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। चलिए आज हम देखेंगे कुछ आकृतियां हैं, उनके क्षेत्रफल, उनके परिमाप और उनके आयतन के फार्मूले के साथ देखते हैं कि इनके फार्मूले किस प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम लोग आज एक त्रिभुज के फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। तो त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का परिमाप, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके फार्मूले क्या होते हैं, तो उसके बाद उसकी ऊंचाई कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहला त्रिभुज त्रिभुज भाई कई प्रकार के होते हैं। एक विषमबाहु होता है, एक समबाहु होता है और एक समद्विबाहु होता है। एक होता है समकोण त्रिभुज होता है। चलिए पहला हम देखते हैं समबाहु। इसका त्रिभुज समबाहु, इस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अर्थात ये वाली भुजा ए है, ये वाली भुजा भी ए हो जाएगी, ये वाली भुजा भी ए हो जाएगी, तीनों उसकी भुजाएं ए हो जाएगी। अर्थात उसका परिमाप क्या निकालेंगे? परिमाप मतलब पैरामीटर, है ना। परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति की उसकी सभी भुजाओं का योग, यही तो होता है परिमाप। किसी भी आकृति की उसकी सभी भुजाओं का योग। तो ये वाली भुजा भी ए है, ये वाली भुजा भी ए है, ये वाली भुजा भी ए है, तो तीनों ए को जोड़ देंगे तो कितने ए हो जाएंगे? 3a, है ना। तो इसका परिमाप हो जाएगा 3a है। 3 बड़े साइड ए हम साइड में लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसका निकालते हैं क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है √3/4 और ए स्क्वायर, है ना। ए यहाँ पर भुजा संबंधित है। ए क्या है? ए एक भुजा है। इसकी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। चलिए इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, इसकी हाइट कैसे निकालेंगे? तो इसकी ऊंचाई या हाइट कैसे निकालेंगे? √3/2 और ये होता है ए स्क्वायर। केवल इतना सा अंतर है कि यहाँ √3/4 होता है और यहाँ √3/2 होता है। सर ये स्क्वायर में ए होता है, √3/2a, है ना। ए मतलब भुजा। चलिए ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम लोग चलेंगे सॉरी ये हो गया समबाहु त्रिभुज। अब हम लोग चलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की तरफ। हम लोग देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज हमने बना दिया पहले से कुछ। इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये देखिए दो भुजाएं बराबर कर ली हमने, एक भुजा इसकी बराबर नहीं होती। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं बराबर है। चलिए इसका प्रभाव कैसे निकालेंगे? प्रभाव क्या बताया था? किसी भी आकृति की उसकी सभी भुजाओं का योग। तो भुजाएं मतलब सभी साइड, है ना। तो ये सभी भुजाएं हो गई, इनका योग करेंगे, ए और ए 2 ही हो जाएगा, प्लस का बी हो जाएगा। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एरिया कैसे निकालेंगे? ये बी है ना, नीचे वाली भुजा, भुजा वाई 4 या बी अपॉन 4 रूट में 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ऐसे इसकी ऊंचाई 1/2 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। चलिए हम चलते हैं अब विषमबाहु त्रिभुज की तरफ। चलिए हम देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, अर्थात एक भुजा अलग, दूसरी भुजा अलग, तीसरी भुजा भी अलग। इसका परिमाप तीनों भुजाओं का योग करेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकालने का फार्मूला यही, इसको बोलते हैं हीरोड फार्मूला। क्या बोलते हैं? हीरोड फार्मूला, ठीक है। तो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब आप कहेंगे s कैसे निकले? s निकलेगा इन तीनों भुजाओं का योग और उसका आधा। तीनों भुजाओं का योग करने का उसका आधा, a + b + c अपॉन में 2, ठीक है। यह परिमाप का हाफ, परिमाप का आधा, ठीक है। यह हो गया विषमबाहु त्रिभुज। अब चलते हैं एक और समकोण त्रिभुज। चलिए हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस तरह से, इसका एक कोण 90 अंश का होता है, एक कोण 90 अंश का होता है ना। लेकिन जो कोण 90 अंश का होता है उसके समूह भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण या हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ये कोण 90 अंश का, इसके समूह भुजा कौन सी? ये वाली, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस, अर्थात कर्ण बोलेंगे हिंदी में, ठीक है ना। ये हो जाए इसकी बेस आधार हो जाएगी, ये हो जाए इसकी परपेंडिकुलर लंब हो जाएगी, ठीक है। तो इसके परिमाप ए बी और सी, ए बी प्लस सी हो गया। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। बेस मतलब आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई इसकी इस तरह से, चाहे इसको लंब ले ले चाहे इसकी ऊंचाई ले ले, ठीक है। अब चलते हैं कुछ चतुर्भुज आकृति की तरफ। चलिए वो देखते हैं चतुर्भुज आकृति की पहली
वर्ग। कौन सी? वर्ग। वर्ग अर्थात स्क्वायर, इसके सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसके में ये वाली भुजा ए है तो ये वाली भुजा ए हो जाएगी, ये वाली भुजा बी है और ये वाली भुजा भी ए हो जाएगी। और इससे कोण जो होता है, कोण का कोण, सभी कोण 90 डिग्री के, ये वाला कोण भी 90, ये वाला कोण भी 90, ये वाला कोण भी 90 और ये वाला कोण भी 90 होता है। इसके जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, अतः इसको डी कह सकते हैं 1, इसको D2 कह सकते हैं ना। चलिए, तो इसका परिणाम कैसे निकालेंगे? परिणाम तो सिंपल है भाई, सही भुजाओं का योग अर्थात ए 4a या 4 इंटू साइड है ना, विकर्ण। अच्छा, ये अगर मान लो कोई भुजा दे रखी है, हमको एक साइड दे रखी है, तो हम डायगोनल अर्थात विकर्ण कैसे निकालेंगे? तो सिंपल फॉर्मूला है √2a, या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको निकाल सकते हैं। ये हम ऐसे ले लेंगे, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो ये हम लोग हाइपोटेनस या कर्ण निकाल सकते हैं, तो यही आएगा, ठीक है ना। अगर कोई वर्ग की भुजा दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। अगर उसका कोई डायगोनल दे रखा है, विकर्ण दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे? विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2 या डायगोनल का स्क्वायर बटे में 2। तो क्षेत्रफल इसका दो तरीके से निकलता है। अब चलते हैं रेक्टेंगल की तरफ यानी आयत की तरफ। चलिए हम देखते हैं रेक्टेंगल आयत के बारे में। आयत में क्या होता है? आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी इसके सामने की भुजा ये बराबर, इसके सामने की ये भुजा बराबर, इसके चारों ओर भी 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका परिमाप 2 बार l है तो 2l हो जाएंगे, और 2b है तो 2b हो जाएंगे। अर्थात अगर इन चारों को जोड़ेंगे l प्लस b तो 2l प्लस 2b, तो हमने काउंट ले लिया, तो l प्लस b सिंपल है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है ना। तो विकर्ण कैसे, डायगोनल कैसे निकालेंगे? डायगोनल ये तो पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला दिया रखा है। अगर यहाँ पे इसको मान लेंगे हाइपोटेन्यूस, उसको मान लेंगे परपेंडिकुलर, उसको मान लेंगे बेस यानी लंब, सॉरी आधार, लंब और ये कर्ण, तो अगर निकालेंगे कर्ण को तो ये लंब का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट आ जाएगा, है ना। तो कर्ण निकाला आएगा, ये सिंपल फार्मूला दे रखा है। चलिए अब हम चलते हैं समचतुर्भुज यानी रोम्बस की तरफ। चलिए चलते हैं अब हम देखें रोम्बस यानी समचतुर्भुज के बारे में। ये भी एक वर्ग की तरह ही होता है, लेकिन वर्ग सीधा होता है तो इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाता है ना। वर्ग ऐसे होता है तो थोड़ा ऐसे हो जाता है, बस इसकी भी सही भुजाएं बराबर होती हैं। बस इस शर्त इसका ये है कि इसके चारों कोण आपस में बराबर नहीं, अर्थात 90 अंश के नहीं होते हैं। इसके समकोण कोण बराबर होंगे, इन दोनों कोणों का योग 180 जरूर होगा। चलिए इसका परिणाम कैसे निकालेंगे? ए 4a हो जाएगा। क्षेत्रफल अगर कोई दो डायगोनल दे रखे, दो विकर्ण दे रखे हैं, तो विकर्णों का योगफल बटे में 2 है ना, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अगर किसी इसके विकर्ण दे रखे हैं और हमको भुजा निकालनी है, तो भुजा कैसे निकालेंगे? 1/2 इसका रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, इस तरह से इसकी हम भुजा निकालेंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम की तरफ। चलिए देखते हैं समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम की तरफ। ये भी आयत से बना होता है। आयत को हमने बताया ना कि वर्ग ऐसे होता है तो ऐसे बनता है तो रोम्बस बन जाता है। ऐसे ही अगर आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, तो इसको जब ऐसे कर देते हैं तो हो जाएगा पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका परिमाप भी 2a और 2b, दो कॉमन आ गया 2a प्लस b। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई इसकी निकालनी पड़ती है या दे रखी होती है, ठीक है। ऐसे अगर इसको आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी, इसको आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी, इस तरीके से। और इसकी भुजाओं का और इसके विकर्णों का संबंध कुछ इस तरीके से होता है ना। 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये इसके विकर्ण यानी डायगोनल हो गए, ये इसकी भुजाएं हो गई। इनका आपस में कुछ इस तरह से संबंध होता है। चलिए अब कुछ चलते हैं कुछ अन्य आकृतियों की तरफ, जैसे बेलन। चलिए हम लोग देखते हैं बेलन के बारे में, सिलेंडर के बारे में, है ना। ये इसका यहाँ जो इसका सर्कल बना होता है, ये इसकी त्रिज्या रेडियस हो जाएगी r, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो प्रक्षेपण यानी लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई r h, है ना। पाई की वैल्यू बुक में दे रखी है तो 22/7 या 3.14, है ना। ये इसकी ऊंचाई, ये इसका r हो जाएगा। कुल प्रतिशतफल, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r प्लस h, है ना। 2 पाई r प्लस h। इसका वैल्यू, इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, कितना दूध आ सकता है, इस तरीके से इसका वैल्यू निकालते हैं। या आयतन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? पाई r स्क्वायर h। कैसे निकालेंगे? पाई r स्क्वायर h से, ठीक है ना। अब चलते हैं घन या घनाभ की तरफ अगली। चलिए देखते हैं क्यूब। क्यूब की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसके 6 तल होते हैं, देखिए पहला तल इधर वाला, दूसरा तल सामने वाला, तीसरा इसके पीछे वाला,
चौथा इसके ऊपर वाला, पांचवा इस तरफ वाला और छठा इसके नीचे वाला। 6 तल होते हैं, सभी तलों की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इस सामने वाले को देखेंगे तो आपको ये स्क्वायर लग रहा होगा, कितना क्या लग रहा होगा, स्क्वायर, और क्या लग रहा होगा, स्क्वायर लग रहा होगा, है ना। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो इसका ही भुजा स्क्वायर, इसका भी भुजा स्क्वायर, इसके ऊपर वाले का भुजा स्क्वायर, इसके नीचे वाले का, इसकी इस तरफ वाले का नीचे, तो 6 हो गए ना, तो 6 लोगों का भुजा स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर, है ना। इसका आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन मतलब इसकी तीनों भुजाओं का योग, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों भुजाओं का तीनों भुजाओं का गुणनफल, है ना, तो a क्यूब हो जाएगा, यहाँ भी a और ये ऊंचाई भी, चौड़ाई भी और ये इसकी ऊंचाई भी, तो a इनकी गुणा करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा, है ना। चलते हैं, चलिए अगले आकर की तरफ। चलिए घनाभ यानी क्यूबॉइड का पृष्ठ क्षेत्रफल या आयतन, क्योंकि ये एक माचिस की डिबिया की तरह होता है ना, किसकी तरह, माचिस की डिबिया की तरह होता है, तो इसकी ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा इसकी लंबाई होती है, ये चौड़ाइयाँ होती हैं, और जो इसकी ऊंचाई होती है कुछ इस तरह से इसकी ऊंचाई होती है ना। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका 2LB BH और HL, है ना। इसका आयतन तीनों भुजाओं का हमने आपको क्यूब में बताया था, तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई की गुणा, तो L B और H, है ना। अब चलते हैं अगले आकृति की तरफ। चलिए देखते हैं शंकु के बारे में। शंकु शंकु कुछ बड़ी टोपी कैप की तरह होता है। चलिए देखते हैं, ये इसकी स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है और ये इसकी रेडियस त्रिज्या होती है। इस पूरे को डायमीटर यानी व्यास कहेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। इसका प्रश्न क्षेत्रफल पाई RL होता है, पाई इसका दे रखा होगा, पाई 7 है 3.14। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया पाई R L+R होता है, और इसका आयतन 1/3 पाई R² H, यानी सिलेंडर का थर्ड टाइम, है ना, सिलेंडर का थर्ड टाइम, उसका होता है पाई R² H, जबकि इसका कोण का हो जाएगा 1/3 पाई R² H, ठीक है ना। सॉरी, सिलेंडर का थर्ड पार्ट, ओके, वॉल्यूम होता है सिलेंडर का थर्ड पार्ट। चलिए गोला, स्फीयर। गोला ये वृत्त नहीं है, वृत्त देखो, वृत्त को सिंपल तरीके से हम किसी भी एक आकृति पे खींच सकते हैं। ये गोला यानी गेंद, बॉल, है ना, एक बॉल की जो पूरा स्फीयर होता है उसको बोलते हैं स्फीयर। ये वृत्त नहीं भाई साहब, ठीक है सर, इसको हम वृत्त नहीं बोलेंगे। ये हो गया स्फीयर, गोला बॉल की तरह, बॉल फुटबॉल हो गया, है ना, इस तरह आकृतियां। इसका प्रश्न क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई 4 पाई R², है ना। इसका आयतन 4/3 पाई R³ ठीक। इसका सिंपल है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अर्धगोले की तरफ। चलिए देखते हैं अर्धगोला यानी सेमी स्फीयर, है ना। इसका प्रश्न क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 2 पाई R², कुल प्रश्न क्षेत्रफल 3 पाई R², और इसका आयतन 2/3 पाई R³ होता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और अधिक से अधिक मात्रा में हमको सपोर्ट भी करें। थैंक यू, जय हिंद।